तो अब उसे क्या करना चाहिए? एक कॉलेज स्टूडेंट है, अब वो अपनी जॉब लाइफ में करना चाह रहा है, उसके पास अगर फंड नहीं है तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस भी नहीं कर सकता। पहले आपको एक अपना जॉब करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी सैलरी आ रही है 30 की आ रही है 40 की आ रही है, मैंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया। जैसे आप सपोज जिम कॉर्बेट गए, रूम लिया, रूम का आपने पेमेंट करी, फिर आपको कुछ चीज अच्छी लग गई, आपके बैक हैंड में अमाउंट है नहीं, तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों मैं हूं फराज, व्हाट्सअप गाइस। तो आज का टॉपिक जैसा मैंने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में, हमारी जो जेनजी है वो वाकई में वो कर पा रही है जो करना चाहती है, पैशन को फॉलो कर पा रही है या प्रोफेशन को फॉलो कर पा रही है। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं जो आज के इस टॉपिक में मेरा साथ देंगे। ये है योगेश और वहां पे है मुस्कान। ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा कि इंसान को पे चेक देखना चाहिए कि कितना उसे पैसा मिल रहा है, या फिर उसे देखना चाहिए अपना पैशन फॉलो करना चाहिए और बाद में इनकम के बारे में सोचना चाहिए? आपका क्या विचार है इस बारे में? योगेश भाई आप बताइए थोड़ा सा। मेरा पहला ये विचार रहेगा कि पहले आप अपना पैशन देखिए। हाँ। उसमें आप कितना ग्रो कर पा रहे हैं, या उसमें आपका सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं, आप एक इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट हैं, तो आपने एक कीबोर्ड प्लेयर चूज कर लिया कि मुझे वो बनना है, तो आप उस फील्ड में उसके पेपर दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हर कैटेगरी का एक लेवल होता है, तो उसमें आप कर सकते हैं। प्लस धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ने लगेगा तो आपके अंदर से क्यूरियोसिटी आएगी कि हाँ आई विल डू इट एंड गिव इट इन सम प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब। तो यहाँ पे योगेश भाई प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पैशन को अगर हम फॉलो करें, मुस्कान आप भी मेरी बात से एग्री करोगे कि पैशन को अगर फॉलो करें, शुरुआत में इनिशियल इनकम नहीं होती पैशन को फॉलो कर रहे हैं। अब चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो चाहे कुछ भी हो, पैशन वाइज जब कोई भी देखता है तो वो शायद उस तरीके की अपनी सैलरी वाइज को नहीं देखता कि मुझे कितना पे आउट मिल रहा है, मगर उसे काम में मजा आता है। हाँ, इंटरेस्ट आता है। ठीक है सर, ऐसा होता है ना कि समटाइम्स हम पे चेक उस पर बात करते हैं तो किसी किसी का बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो अपने पैशन को फॉलो कर सके। कोई मिडिल क्लास से आता है, कोई अपर लोअर क्लास से आता है, ऐसा होता है। पैशन पे हम फॉलो कर रहे हैं पर हमारा बैंक बैलेंस नहीं, तो फिर वो चीजें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा हमको बैंक बैलेंस मैनेज करके पैशन के ऊपर जाना चाहिए। तो बेसिकली तो आप जॉब के साथ साथ हम अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत से लोग कर भी रहे हैं। तो बेसिकली द थिंग इज दैट कि आप लोगों का भी मानना ये है कि हमें पैशन प्रोफेशन को साइमल्टेनियसली लेके चलना चाहिए। नहीं, मुझे जिस चीज में खुशी मिल रही है, फॉर एग्जांपल मेरे को ट्रैवलिंग में खुशी मिल रही है, तो मैं अपनी जॉब से 4 दिन या 5 दिन निकाल के मैं जाती हूँ घूमने। मैं कहीं भी जाऊँ, मैं कोई भी जगह एक्सप्लोर करूँ, पर मैं करूंगी जरूर। तो वही मेरा था ना कि पैशन और प्रोफेशनल दोनों साथ में चल रहे हैं, पर उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बजट प्लान करना पड़ेगा, अपनी छुट्टियां प्लान करनी पड़ेगी, सारी चीजें आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद हम कहीं जाके अपने पैशन प्लस अपने जॉब को एक लेवल पे आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, बैलेंस करना पड़ेगा। विदाउट बैलेंस आप कुछ नहीं कर सकते। समटाइम्स ऐसा होता है किसी की फैमिली सपोर्ट कर रही है और समटाइम ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वहाँ पे अपने आप से फाइट करना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे कि मुझे घूमने जाना होता है तो मुझे फैमिली को बहुत मनाना पड़ता है कि यार मम्मी जाने दो, परमिशन लेनी पड़ती है। फर्स्ट टाइम तो ये हो गया था कि उन्होंने मेरी सिस्टर को मेरे साथ भेजा था जब मैं सोलो ट्रैवल पे गई थी। ऐसा हो जाता है चीजें। देखो दोस्तों, ये जवानी है दीवानी जैसी जिंदगी नहीं होती। जिंदगी जो है चुनौतियों से भरी होती है और चुनौतियां जो हैं वो सबके जीवन में अलग अलग तरीके से आती हैं। तो निपटारा उनका कैसे करना है वो कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता। तो जैसे हर एक बीमारी का इलाज सेम नहीं है और हर एक चीज का तरीका सेम नहीं है, वैसे ही आपकी चुनौतियों का कैसे निपटारा किया जाए वो आपके हाथ में है। आप दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चल सकते हैं, बट द फैक्ट इज दैट कि पेमेंट सबसे ज्यादा जरूरी सर्वाइवल पे आ जाती है। यहाँ पे बात मैं सर्वाइवल को लेकर डिस्कशन करूंगा थोड़ा कि अगर हम पैशन को फॉलो कर रहे हैं और पैशन से अगर हमें सर्वाइवल के लिए पैसे आ रहे हैं उस टाइम, तो उस वक्त तक पैशन को फॉलो करना ठीक है। मगर पहले मेरा मानना यह है कि हमें एक सोर्स बना लेना चाहिए इनकम का, अब चाहे वो हमारे पैशन से मेल ना खाता हो। फॉर एग्जाम्पल किसी कंटेंट क्रिएटर बनना है, कंटेंट क्रिएटर अगर वो बन रहा है तो उसे या तो यूट्यूब पे डाले, इंस्टा पे डाले, मोनेटाइजेशन हमेशा बाद में होगा। हमेशा अगर बाद में होगा तो उसे इनिशियल फंडिंग या तो फैमिली से मिलनी होनी चाहिए। अगर आपकी फंडिंग फैमिली से नहीं आ रही है, आपके पास कोई बैकएंड सोर्स नहीं है फंड का, तो आपको पहले अपनी इनिशियल फंडिंग को बेसिकली बढ़ाने पे या स्टार्ट करने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप इक्विपमेंट भी तभी ले पाओगे, अपग्रेड भी तभी कर पाओगे कंटेंट क्रिएशन में जब आपके पास इनिशियल फंड होगा। वरना अगर आपके पास कोई बैकएंड नहीं है, आपके पास सेविंग्स नहीं है, तो वहां पे आपके सर्वाइवल मोड पे आ जाती है बात। तो आप साइमल्टेनियसली तभी लेके चल पाओगे जब आपका बैकएंड में सोर्स पड़े, आपकी या तो फैमिली है बैकएंड में या फिर किसी भी तरीके का आपके पास फंड है।
सही बात है। और मेनली जो है वो मनी पे ही चलती है, हर चीज जो है पैसे पे चलती है, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो। आजकल का ये ब्रूटल सच है। एक मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा, जैसे आज के डेट में आप कहीं भी जॉब करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपके डेट में आज की जो महंगाई को लेकर मैं चलूँ, हर चीज इतनी महंगी कर दी गई है, तो फूड से लेके आप नॉर्मल मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल का रिचार्ज भी आप देखोगे 1000 से ऊपर जाता है। इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रही है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि आपको अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए। स्किल डेवलप करनी चाहिए। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में जाना चाह रहे हैं या फिर वीडियो एडिटिंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, तो आजकल यूट्यूब पे इतना कुछ पड़ा है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। तो मुस्कान, अगर स्किल्ड हम ग्रो करेंगे तो स्किल्ड के लिए यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स हैं, अगेन बहुत है, ठीक है, मैं मानता हूँ उसे। बट द फैक्ट इज दैट कि अगर जेन जी या आजकल के बच्चे स्किल्ड को ग्रो करने लगे, जो अच्छी बात है, पर आजकल होता नहीं। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे इतना वही है, स्क्रॉलिंग का उसका कोई यूज नहीं है। कहीं कुछ फूड से रिलेटेड आ गया, कहीं ट्रैवल से, जो देखो उसी का करने का मन कर जाता है। उनको भी यही माइंडसेट नहीं है कि मेरा पैशन क्या है, मेरी हॉबी क्या है, मुझे करना क्या है। किसी को पैशन मिल गया वाली बात, पैशन मिलने के बाद कंटेंट क्रिएशन में उसने कदम रखा, कदम रखने के बाद जब वो अपना प्रोफाइल सेटअप करेगा, यूट्यूब का चैनल सेटअप करेगा, तो हर एक चीज के लिए उसे टाइम देना पड़ेगा, राइट? टाइम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बात करूंगा फंड्स की। अगर फंड्स का बैक नहीं है, किसी भी तरीके का बैक उसके पास नहीं है, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, अब वो अपनी जॉब लाइफ में करना चाह रहा है, उसके पास अगर फंड नहीं है तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस भी नहीं कर सकता, ना ही कोई खानदानी बिजनेस है उसके पास, ना ही कुछ पीछे का बैकएंड सोर्स है। तो अब उसे क्या करना चाहिए? जॉब करके अपना पैशन पूरा करे पहले, या पहले इनिशियल फंडिंग इकट्ठी करे? मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा। मैं पहले करना चाहूंगी, पहले आपको एक अपना जॉब करना चाहिए, एटलीस्ट 1 to 2 ईयर आपको एटलीस्ट करना चाहिए, जिससे आपको सेविंग भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी सैलरी आ रही है 30K आ रही है, 40K आ रही है, मैंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया, हमारे पास कुछ बच ही नहीं रहा, अगले महीने आएगी, फिर हम देखेंगे कि हमको करना क्या है। वो गलत, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमको हमेशा, आपकी अगर 10,000 भी सैलरी है या फिर 20 भी है, तो आपको एक बजट अपना लेके चलना चाहिए कि मेरे को इतना यहाँ इन्वेस्ट करना, इतना यहाँ इन्वेस्ट करना, इतना यहाँ इन्वेस्ट करना। फॉर रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, फूड हो गया, जो है नॉर्मल। तो आप भी योगेश भाई यही मानोगे कि इनिशियल फंडिंग हमें पहले इकट्ठी कर लेनी चाहिए, बजट प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि आज के डेट में क्या है ना कि आप कहीं भी जाते हो, यू नीड इमरजेंसी फंड, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। फंड तो चाहिए। अब आप ट्रैवल ही करोगे, जैसे आप सपोज जिम कॉर्बेट गए, तो वहाँ पे आपने क्या, आपने एक रूम लिया, रूम का आपने पेमेंट करी, फिर आपको कुछ चीजें अच्छी लग गई, आपके बैक हैंड में अमाउंट है नहीं, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल, एक तो वहाँ पे वो चीज हम खरीद नहीं पाएंगे, दूसरा वहाँ पे सफारी होती है, बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है, उसके लिए भी हमें पेमेंट चाहिए। दूसरा, अगर वहाँ पे गए हम ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो ब्लॉग के लिए भी हमें इक्विपमेंट चाहिए, प्रॉपर माइक नहीं होगा। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी, तो पॉडकास्ट के लिए हमारे पास पूरा सेटअप है, हम तब डिलीवर कर पा रहे हैं कंटेंट। नहीं होता तो हमारी आवाज भी शायद आपको क्लियर नहीं आ रही होती, लाइट नहीं होती, हमारा चेहरा आपको साफ नहीं दिख रहा होता, तो और ऑडियंस नहीं होती। सबसे बड़ी बात, अगर कंटेंट क्रिएशन करना है तो पैसा लगता ही लगता है उसमें, तो हाँ, एफर्ट्स भी लगती है। मेहनत तो हर काम में, विदाउट करना नहीं चाहती, वो उनका आलकस का इशू है थोड़ा। भी अगर उन्होंने प्रोफाइल बनाई है तो वो ये सोचते हैं 1 या 2 महीने में मैं वायरल हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता। आपको उसके लिए भी आपको फंडिंग चाहिए। अभी भी उनका कंटेंट नहीं निकल के आ रहा है, तो बेसिक वही मतलब ये सोचे बैठे हैं कि 2-4 ठुमके लगा दिए तो उससे वायरल हो जाएंगे, है ना? या फिर अपनी, आजकल बहुत चल रहा है कि अपनी थोड़ा सा बॉडी दिखा दी तो उससे फेम। वो तरीके जो हैं वो एक तो सही नहीं है तरीके, दूसरा ये है कि उससे आपको फेम नहीं मिलता। फेम वाली बात है, हाँ, तो वो 2 या 3 महीने का वो शॉर्ट फॉर्म होगा। रिसेंटली सुनी होगी स्टोरी, वो कुंभ के मेले में वो एक लड़की बहुत वायरल हुई थी, वो उसको एक स्टोरी उनको दी गई थी, तो बट अब उसका क्या, रिसेंटली क्या, वो वापस अपने घर आके रह गई। कुछ नहीं हुआ, 2 सेकंड की हाइप के लिए इतना कुछ बवंडर हो गया। तो वो जो छोटा खेल होता है, छोटा जिंदगी का खेल, कि आपको छोटे चीज करनी है, उसकी वजह से आपको हाइप मिली और वो हाइप बहुत जल्दी नीचे उतर के आ जाती है, वो खेल आपको नहीं खेलना। आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको कम से कम अपना सारी चीजें बैकएंड की तैयार रखनी पड़ेंगी, इनिशियल फंडिंग आपको रखनी पड़ेगी, और उसके बाद आप अपने पैशन को फॉलो करके उसे प्रोफेशन
प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो जी। पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फंडिंग। अब फंडिंग का आप कहां से करते हो जुगाड़, वो अगेन डिफर करता है फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन। किसी पर्सन के पास अगर है तो वो लगाएगा, किसी पर्सन के पास नहीं है तो वो उसे बनाने के लिए या तो जुगाड़ लगाएगा या फिर वो जो अपनी स्किल्स उसने पहले सीखी है स्कूल्स में कॉलेजेस में जो उसने ग्रो करी है, जब आप पढ़ने का टाइम आपका होता है तो आपकी फैमिली जाहिर सी बात है आप पे इन्वेस्ट कर रही होती है, राइट। तो जब आपकी फैमिली आप पे इन्वेस्ट कर रही है तो आपके पास टाइम भी है पढ़ने का, और पढ़ाई के अलावा जो आप जाते हो क्लब में हुक्का पीते हो, चिल आउट करते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हो, कोशिश करो वहां पे अपने लिए 2 घंटे दिन में अपने आप को देने के लिए, ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीख पाओ अपने पैशन से रिलेटेड, ताकि उस पैशन को बाद में प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाओ। तो गाइस अब बात करेंगे कुछ अपने ही इंसिडेंट के बारे में कि हमारी जो जिंदगी में इंसिडेंट हुए, जैसे योगेश भाई की जिंदगी में कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा जो रिलेट कर पाए इस बात से, क्योंकि हम लोग भी वहीं से गुजर के आए। हम लोग आपको कुछ बता रहे हैं तो हमने वो फेस करा है, ठीक है। तो योगेश भाई आपकी फैमिली कितना आपको सपोर्ट करती थी आपके विजन में? आज आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हाँ, तो आप अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हो आज की डेट में? हाँ, कर पा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ज्ञान भी दे पा रहे हो। अब जो ज्ञान आप दे पा रहे हो तो आपने जो अच्छी स्ट्रगल फेस किया, तो मतलब क्या छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करो। हमारे साथ क्या था कि जब मैंने स्कूल टाइम में अपना पास किया 12th में, तो उसके बाद क्या था कि अभी जैसे एनिमेशन का आया था, एनिमेशन वगैरह का आया था, तो उसमें फैमिली ने बोला कि इस फील्ड में उन्होंने सर्च आउट किया मेरे साथ कि इस फील्ड में आपको ज्यादा स्कोप मिल सकता है। अच्छा। हर फील्ड लाइक VFX हो गया, फिल्म इंडस्ट्री टाइप, वीडियो एडिटिंग हो गया, 3D मॉडलिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग वगैरह, तो उन्होंने कहा था अब इसमें अपना प्रॉपर दीजिए। उसके बाद मैंने कॉलेज में उनकी, एक तो कोई भी बंदा आपसे कोई सलाह देता है ना, उसको मानना चाहिए। बिल्कुल। अब आज की जनरेशन में क्या है, सलाह बाद में लेते हैं, पहले उसको उल्टा बोलोगे। आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था शुरुआत में? हाँ, पर वो उसमें मेरे पास क्या था कि रिस्ट्रिक्शन बहुत थी। रेस्ट्रिक्शन थी आपके ऊपर? किस तरीके की रेस्ट्रिक्शन थी आपके ऊपर? मतलब जैसे टाइमिंग इशू। अच्छा। जैसे अगर सपोज हम मॉर्निंग में मैं 9, 9:30, 10 तक अपना कॉलेज पहुंच जाता था नोएडा में। 6 क्या कोर्स था आपके पास कॉलेज में? कॉलेज में मेरे पास कोर्स था AD VFX प्लस। अच्छा। आप वही करना चाहते थे या फैमिली का प्रेशर था करने के लिए? प्रेशर मुझे कभी नहीं दिया गया, प्रेशर कभी नहीं दिया। मेरे साथ में मैंने इसके साथ साथ मैंने अपने म्यूजिक का भी एक कोर्स किया था, क्योंकि मैं तबला टीचर भी स्कूल में हूँ, करंट में भी हूँ, तो मेरे उसके पेपर्स होते हैं तो वो मैं देते रहता हूँ हर साल। इस साल भी मैंने दिया था तो वो मेरा फर्स्ट डिवीजन में पास आउट था, तो अच्छा खासा गया, बढ़िया गया आपका रिजल्ट। तो उसके अलावा मैं भी सोच रहा हूँ कि जो अभी मेरी एजेंसी है यंग नेक्स्ट स्टूडियोज, उसमें मैं और क्या ऐसा बेटर डालूं कि लोग हम पे आए। आपसे सही सोचिए, आप बताइए। हाँ, तो आपका मुस्कान जी क्या रहा, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया जो आप अभी कर रहे हो करंट में? यहाँ पे आप मैनेजर हो, तो वो जो आप मैनेजर कर सबको मैनेज कर रहे हो उसमें आप हैप्पी हो, यही आप करना चाहती थी? क्या आपकी स्टोरी रही? थोड़ा सा इंसिडेंट नजर डालिए थोड़ा सा। मैंने आपको ज्यादा बताया कि मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मेरे को ट्रैवलिंग से ही रिलेटेड मेरे को कुछ करना था। मेरे को कैमरा बहुत पसंद है, वो आपको मिल रहा है, बहुत पसंद है, वो भी मिल रही है। मेरे को DOP भी करना बहुत पसंद, वो भी मिल रही है। ट्रैवल कहाँ मिल रहा है? मेरे को जो काम करना था अपनी लाइफ में, जो मेरे को जिस चीज से मेरे को खुशी मिलती थी, एक्चुअली मैं अभी यहाँ कर रही हूँ। पर रिसेंटली मेरा जो एक्सपीरियंस देखा जाए तो मैं 2020 से मैं अपने घर से बाहर हूँ। मेरा BBA कंप्लीट हुआ, उसके बाद देन मैं अपना इंदौर गई। इंदौर में मैंने BPO में काम किया, अपना गिफ्टिंग कंपनी में काम किया, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके आई। तो उन चीज़ों में मेरे को कभी खुशी नहीं मिली, बट कर रहे हैं यार, सरवाइव कर रहे हैं। इंदौर है, एटलीस्ट आपको बेसिक नीड तो चाहिए ही चाहिए, रेंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, पर कहीं ना कहीं दो। और अब मेरा ऐसा शुरू से ये रहा ना, मेरे को फैमिली को देना है ना, मेरे को फैमिली से लेना है। मतलब मैं 4,000 रुपए घर से लेके आई थी और उसी से मैं अपना ग्रो करती जा रही हूँ। आप कितना कमा पा रहे हो? गुड। अभी मैं अच्छा कमा रही हूँ, मतलब ट्रैवलिंग हो जाती है? हाँ, ट्रैवलिंग हो जाती है। कहाँ घूम के आ गए? अभी मैं रिसेंटली मेरी भी सिक्किम की ट्रिप करके आई हूँ, दार्जिलिंग सिक्किम करके आई हूँ। नेक्स्ट मंथ ही मैं नवंबर में धर्मशाला और खजियारी गई थी। अभी नेक्स्ट मंथ मेरा उदयपुर। तो ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सी है आपकी? ड्रीम तो नहीं है, बट मेरे को पूरा इंडिया घूमना है। पूरा इंडिया घूमना? मैं इंडिया से बाहर का कुछ घूमना? अभी पहले तो इंडिया, पहले इंडिया घूमना, पहले इंडिया, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा कवर करना। तो मेरे को ट्रेन ट्रैवल करना है कश्मीर टू कन्याकुमारी, और एक मेरे को बाइक या कार जो भी हो उससे करना है। एक बड़े ही प्रसिद्ध हमारे एक्टर हैं दोस्तों,
पंकज त्रिपाठी जी, उन्होंने बोला था कि आपके पास चाहे फंड्स इतने ना हो, आप कॉलेज के बाद या स्कूल में पढ़ते पढ़ते निकल जाएं, अपनी फैमिली से परमिशन लेके, ऐसे नोटिस लिख के मत निकलना कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर घूम लें और बहुत सारे कल्चर्स इंडिया में है उन्हें देख ले, तो वो जो सफर है आपको कहीं से कहीं तक ले जा सकता है। वो बात छू गई थी मुझे। आप एक्सपीरियंस करते हो ना वहाँ जाके, आप एक अपने आप में कुछ नया पाते हो। बिल्कुल, अपने आप में नया पाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सही बात है। क्योंकि 10 लोगों से मिलेंगे ना अगर कि काम करने वालों से। सही बात है, सही बात आप जब पहाड़ पे जाते हो ना, पहाड़ी लोगों का स्ट्रगल देखते हो, वो नीचे से ऊपर पानी लेके जा रहा है और उस 2 बाल्टी या 2 ड्रम पानी से अपना पूरे 7 हफ्ते काट रहा है, सब्जी लेके जा रहा है। हम कभी कभी तो क्वेश्चन कर देते हैं, मैगी तो 15 रुपए या 20 रुपए में मिलती है, वहाँ पे वो 100 रुपए और 60 रुपए में। उनका स्ट्रगल भी तो देखो, स्ट्रगल है उनका। वो ऊपर से आपको नीचे जा रहा है और इतनी ठंड में आपको बना के गरम गरम सर्व कर रहे हैं। वो अपना सर्विसिंग दे रहे हैं, उनका सर्विसिंग है ना, वो सर्विस दे रहे हैं, अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। आप उनसे भी कुछ सीख सकते हो, बाकी लोग भी हैं। आप क्या, ड्राइविंग तो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है, उसमें जब आप करोगे ना, तो देखो करना तो मैंने भी बहुत स्टेट्स घूमी है इंडिया की। जी। थिंग इज दैट कि अभी जेनजी को ये समझ में ना आए कि पहाड़ चढ़ना है और पहाड़ चढ़ के कुछ मिल जाएगा। मोटिव कहने का ये है कि अगर वो पहाड़ चढ़ के ऊपर तक जा रहे हैं तो आप उनका स्ट्रगल देख पा रहे हो कि अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम उसके बराबर नहीं तो कम से कम थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं अपनी जिंदगी में, और अपनी फील्ड से रिलेटेड मेहनत करनी है। ये नहीं कि वो पहाड़ चढ़ रहे हैं तो चलो मैं भी चलता हूँ मनाली और पहाड़ चढ़ूंगा। पहाड़ खोदना या पहाड़ चढ़ने से पैसे नहीं आते, पैसे आते हैं स्किल से, पैसे आते हैं माइंडसेट से। काबिल बनो, नाकाबिल मत बनो, ठीक है। और कामयाबी के पीछे मत भागो, अपनी सक्सेस के पीछे जो है उसमें जान लगाओगे, स्किल्स के पीछे भागोगे, कामयाबी एक ना एक दिन आपसे टकराई खुद जाएगी। आपने सही बात। इडियट का डायलॉग सुना है ना, कामयाबी झक मार। उसी से इंस्पायर्ड होगा तो बोला है। यस, हाँ, तो थोड़े हम भी इंस्पायर्ड। मैटर ऑन कि आपकी खुशी क्या मैटर कर रही है। सही बात है। किसी को कुकिंग करने में खुशी होती है, बिल्कुल ठीक है, किसी को ट्रैवल करना, पर वो आपको ये फाइंड भी तो करना पड़ेगा ना कि आपकी किस चीज में खुशी है। तो वही अपना एम क्लियर रखो, ठीक है, एम क्लियर होना चाहिए। एम के साथ साथ आपके पीछे फंड्स क्लियर होने चाहिए। 2 चीजें क्लियर हो गई तो फिर आपका है सपोर्ट होना चाहिए फैमिली से। फैमिली का सपोर्ट देखिए, फैमिली का सपोर्ट जिनके पास है वेल एंड गुड है, नहीं है तो आपको थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा जिंदगी आपकी। अगर आप फैमिली के प्रेशर में आके शादी करते हो तो वो शादियां ज्यादातर मैंने टूटती भी देखी है, तो ठीक है। अगर आप फैमिली के प्रेशर में आके इंजीनियरिंग या डॉक्टरिंग कर रहे हैं तो वो पैशन जो प्रोफेशन में बदल जाता है। जो आप मानते हो वो मेरा पैशन है, पैशन होता नहीं है, फैमिली का प्रेशर होता है। इट्स नॉट अ पैशन, इट्स अ प्रेशर। और प्रेशर में आए हुए काम करते हुए बिगड़ते हैं। सही बात। एक वो हॉबी बन गई है ना, ट्रेडिशनल बन गया। 10th कर लो, लड़के हैं तो मैथ ले लो, लड़कियां हैं तो कॉमर्स ले लो। 12th के बाद आजकल तो बायोलॉजी भी दिला देते हैं लड़कियों को, डॉक्टर बन जाओ, या इतना डोनेशन चलता है। वही 3-4 चीजें कि क्या करना, 12th के बाद बीबीए कर लो, बीकॉम कर लो, एमकॉम कर लो, ये कर लो। बीबीए कर ली, कंप्लीट कर ली, आपको क्या करना, लड़की है एमबीए कर लो, अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब लड़की को क्या करना है, ये भी तो लड़की से। हाँ, वही बात है। इंटरेस्ट किसमें, इंटरेस्ट किसमें, किसी को फैशन में, किसी को फैशन में होता है, कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है। नहीं, हमारे यहाँ समाज क्या कहेगी, लड़की ब्यूटी पार्लर कर रही है, मेकअप करती है, 100 चीजें बोल देते हैं। लगाने वाले चाय से भी पैसा कमा रहे, डॉली चाय वाले लगाने वाले मोमोज से भी पैसा कमा रहे, लगाने वाले कॉफी बेच के भी कमा रहे, लगाने वाले रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, बहुत सारी चीजें हैं। तो रोको मत खुद को। हमारा ऑफिस है ना, हमारे ऑफिस के जस्ट बाहर मार्केट लगता है, वहाँ बहुत सारे होममेड अपना अपना ला रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिद्धू बहुत चल रहा है। मैं जब भी निकलती हूँ ऑफिस से बहुत भीड़ होती है, बहुत। और उसके जस्ट सामने एक बेकरी वाला है जो चीज केक और प्लम केक वगैरह बना रहा है। सिर्फ वो भी अपना पैसा नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, क्योंकि उनको बेकिंग से खुशी मिलती है। मैंने एटलीस्ट उनसे बात भी की तो बोल रहे हैं मेरे को खुशी मिलती है। मैं अपनी 9 to 5 जॉब करता हूँ, फिर बेक करता हूँ, फिर अपना यहाँ के 7 o'clock के अप्रॉक्स अपनी स्टॉल लगाता हूँ। तो ये सब चीजें भी आपको मोटिवेट, आपको आसपास के लोगों से भी एक वो लेना चाहिए कि यार एटलीस्ट कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम तीनों ने अपने अपने ओपिनियन दिए। मैं आपको एक ही लाइन बोलूंगा, सुनो सबकी, करो खुद की। हमारे कहानी से, हमारे इंसिडेंट से सीख लो। अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो पहले अपने फंड्स को देख लो, फंड्स हो जाएं तो फिर अपने पैशन को देख लो और कोशिश करो उस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने की। और मुझसे जुड़े रहे, चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन करते प्रेस। मैं मिलता हूं आपसे इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।